हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो आज हम 2020 का लेटेस्ट इंडेक्स लेकर आए हैं। ठीक है, यह सभी प्रकार के एग्जामों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि हम डिस्कशन करेंगे इसके जारीकर्ता में, कौन रिलीज करता है। ठीक है, रिपोर्ट को लाता कौन है। मैं आपको बता दूं, आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें हर एक साल इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए, पर उसमें पूछा जाता है कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें यूपी पीसीएस की, तो उसमें उसके जो इंडेक्स के नंबर होते हैं उसमें भारत का रैंकिंग कितना है, यह पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे, चाहे वह यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, लेखपाल, बिहार पीसीएस, बिहार में अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती चल रही है। ठीक है, बिहार से सभी एग्जामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स। तो इसमें पहला इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक। इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। 2012 में, माफ कीजिएगा, 2020 में भारत का स्थान 165 देशों में 51 है तथा नॉर्वे का स्थान इसमें पहला है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसको जारी करता है जर्मन वाज द्वारा। ठीक है, भारत का स्थान जो है 61 देशों में 9th है तथा स्वीडन जो है इसमें पहले स्थान पे है। आप देख सकते हैं यूएसए और सऊदी अरब, यूएसए का जो स्थान है 61 है तथा सऊदी अरब का स्थान 60 है। ये दोनों ही देश सबसे नीचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूएसए में अभी आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट चेंज से निकलने की बात की थी कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उससे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूएसए में ज़्यादा ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वो उसको बचाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए जर्मन वाच ने उसे सबसे लास्ट पे रखा है, 61 पे रखा है। उसके बाद सऊदी अरब को भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको याद रखना है कि भारत का स्थान चौथा है, पहले नंबर पे कौन है और जारी कौन करता है। ठीक है, यह तीन चीजें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। यह पहला है, फर्स्ट इंडेक्स है जो अभी हाल ही में जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। भारत का स्थान जो है कि 82 देशों में 76 स्थान है। डेनमार्क का पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ठीक है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 153 देशों में 112 है तथा आइसलैंड का स्थान पहला। देखिए, इस इंडेक्स में हमेशा लगभग 3-4 सालों से आइसलैंड टॉप पे है और भारत का स्थान 108 से लेकर, मतलब 108 से और नीचे होना चाहिए, तो ये अब 112 हो गया है। देखिए आप लोग, बहुत ही अलग बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2006 से ही इस सूचकांक को जारी किया जा रहा है। भारत का स्थान 2019 में 108 था, 2018 में भी भारत का स्थान 108 था। ठीक है, तथा यमन का स्थान 153, पाकिस्तान का स्थान 151 था। पाकिस्तान तो पीछे, उसके बाद छोड़िए, यमन सबसे पीछे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यह इस इंडेक्स यह डिसाइड करते हैं, यह बताता है कि विश्व में महिला और पुरुषों में जो है कि कितनी जेंडर गैप है, कितना गैप है और इसको भरने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो 2015 में शुरू किया गया था 2030 तक पूरा करने के लिए, इसके अंतर्गत 17 गोल है। उसका जो गोल 5 है वो बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, कि विश्व में महिला और पुरुषों को एक तरह से देखा जाए। तो आइसलैंड वर्ल्ड का एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ही वेतन दी जाती है। ठीक है, तो आइसलैंड में महिलाओं का बहुत सम्मान है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है ज़्यादा। ठीक है, भारत में बहुत काम करना, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, ये 2019 का इंडेक्स है। ये इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
यह संस्था जर्मनी की बर्लिन में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था तथा यह 1995 से यह सूचकांक जारी करता है। ठीक है, भारत का स्थान 180 देशों में 80 है। ठीक है, तथा भारत का स्थान 2018 में 78 था। ठीक है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड का स्थान इस सूचकांक में पहला है, जबकि सोमालिया का स्थान 180 तथा 180 है, अर्थात सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश है। ठीक है, सोमालिया 180 पे है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। यह सूचकांक हर 2 साल पर जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच तथा एलए विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय की सहायता से यह सूचकांक जारी की जाती है। 2020 में भारत का स्थान 180 देशों में 168 था तथा 2018 में भारत का स्थान 177 था। इस सूचकांक में डेनमार्क का पहला स्थान है। ध्यान देने वाली बात तो यह है, भारत जो है इकोनॉमी में बहुत अच्छा कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, पर इन्वायरमेंट में अच्छा कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है। इस इंडेक्स से पता चलता है। हालांकि भारत ने इस इंडेक्स का खंडन किया था कि भारत अपने यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने 24.53% जो है कि हमने अपने देश में वन आवरण का वृद्धि किया है। मतलब इतना परसेंटेज हमने अपने पूरे इंडिया में जो है कि वनों का आवरण में विकास किया है। तो क्यों हम लोग का इंडेक्स इतना बुरा हो रहा है, इसको लेकर इंडिया ने इस इंडेक्स पे जो है कि सवाल उठाए थे। ठीक है, हालांकि आपको याद रखना है कि भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो भारत का स्थान 168 था। ठीक है, 168 है। डेनमार्क पहले स्थान पे है। हर 2 साल पे जारी की जाती है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एलए विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय तीनों मिलकर जारी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्यापार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्व बैंक जारी करता है। भारत का स्थान 190 देशों में 63 है तथा न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है, सोमालिया का स्थान 190 पे। ठीक है, यह 2020 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में 63, 2019 में 77, 2018 में 100, 2017 में 130, 2016 में 131, 2015 में 142, 2014 में 134। कहने का मतलब ये है कि भारत कंटिन्यूस इसने बहुत ज़्यादा ही अपने आप को सुधार कर रहा है, और हमारे यहाँ अब कोई विदेश से कोई कंपनियाँ आती है तो बहुत आसानी से जो है कि यहाँ पे व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो भारत का स्थान कितना है? 63 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 है। इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत का स्थान जो है 63 देशों में 43 है तथा सिंगापुर का स्थान फर्स्ट है। यूएसए सेकंड पे है। इस सूचकांक की शुरुआत 1989 में हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में भारत का स्थान 44 था, 2017 में 45 था और 2016 में 41 था। ठीक है, तो 2019 की पूछी जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 2019 से पूछी जाएगी भारत की कितनी रैंकिंग है, तो 43 है। कितने देशों में? 63 देशों में। ठीक है, टॉप पे कौन है? सिंगापुर। कहने का मतलब ये है कि जो 63 देश को इसमें मतलब इंडिकेट किया गया है, 63 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है, तो इन देशों में जो है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 43 है। देखिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारीकर्ता यूएनई की संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। 156 देशों में भारत का स्थान 144 है। मतलब भारत खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है, नौकरी आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, कुछ लोग और तरह से परेशान है, कोई लोग डिप्रेशन से परेशान है। ठीक है, तो 156 देशों में भारत का स्थान 144 है। फिनलैंड पहले स्थान पे, फिनलैंड कई सालों से पहले स्थान पे है। जिम्बाब्वे 156वें स्थान पे है। यह सूचकांक हर साल 20 मार्च को जारी किया जाता है, क्योंकि 20 मार्च को 2012 से ही विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है,
इसका इंडेक्स देखते हैं तो इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इंडिया का स्थान जो है 53 देशों में 40 स्थान पे, ठीक है। 53 देशों में से भारत का जो स्थान है 40 है। यूएसए फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है, फ्रांस थर्ड पे है। भारत का स्थान 2019 में 36 नंबर पे था, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान 53 देशों में 40वें नंबर पे है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? यूएनए की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 से ही जारी किया जा रहा है। यह सूचकांक 3 आधारों पर जारी की जाती है। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। भारत का स्थान 2019 में 189 देशों में 129 अर्थात 100 जो है कि 189 देशों में 129 है तथा नॉर्वे का स्थान पहला है, ठीक है। नाइजर जो है 189वें देश स्थान पे है। नाइजर जो है कि अफ्रीका के कंट्री का देश है। तो 189 पे कौन सा है? नाइजर। भारत किस पे है? तो 129 पे भारत है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। इनके साथ साथ भारत के भी अर्थशास्त्री जो थे अमृत सेन ने भी इस पे अपना योगदान दिया था, ठीक है। फिर भी ज़्यादा नाम इन्हीं का आता है, महबूब उल हक का ही आता है, तो आप याद रखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। भारत का स्थान 180 देशों में से 142 है। भारत में प्रेस में स्वतंत्रता बहुत कम है, इसको लेकर 142वां स्थान है, ठीक है। नॉर्वे का स्थान पहला है। नॉर्थ कोरिया में तो आप जानते हैं क्या हाल चल रहा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में आप फेसबुक नहीं चला सकते हैं, एक टीवी चैनल होता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर प्रेस की आज़ादी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व आतंकवाद सूचकांक 2019। इसे जारी करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत का स्थान 163 देशों में से 7 है। मतलब भारत का स्थान 163 देशों में 7वें नंबर पे, मतलब भारत में आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए अफगानिस्तान फर्स्ट पे है, इराक सेकंड पे है, नाइजीरिया थर्ड पे है, सीरिया फोर्थ पे है, पाकिस्तान 5, सोमालिया 6 और भारत का स्थान 7। मैं आपको बता दूं नीति आयोग ने इस इंडेक्स को लेकर अपनी जो है कि इस पे सवाल खड़ा किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत आतंकवाद में 7वें नंबर पर कैसा आ सकता है? भारत में आतंकवाद तो होता ही नहीं है, ठीक है, कोई आतंकवाद नहीं है। फिर भी अब इस इंडेक्स को बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। हो सकता है उन्होंने भारत में जो दंगे होते हैं और भी तमाम चीज़ों लेकर होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और भी तमाम चीज़ों को लेकर दंगे जो होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने आतंकवाद बनाया या क्या बनाया। पर इसको लेकर नीति आयोग ने फुल्ली इस इंडेक्स को खारिज कर दिया कि भारत इसको नहीं मानता है, ठीक है। पर आपको एग्जाम में अगर आएगा तो, क्योंकि एग्जाम में इसलिए आएगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस चली थी, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, विश्व आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान 163 देशों में 7वें नंबर पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अभी इसका एक सेकेंड पार्ट और आएगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स होंगे जो 2020 के लेटेस्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है।